हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलेगा देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान हमारे दर्शकों लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं, तारो कट के जरिए से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया द सन का कार्ड। ओ वाओ, ग्रेट, द सन का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। गाइस, पेज ऑफ वांड का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, पेज ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेविल और बॉटम से हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड आ गए हैं। गाइस, आज का रीडिंग बहुत ही शानदार होने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग रहने वाले। तो प्लीज़ इस रीडिंग को आखिर तक देखें। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। और बॉटम से सबसे पहले कार्ड जो आया है वो है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड क्या है कि आपका पार्टनर भले आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान आपको भूल नहीं पाया। आज भी इसके दिल और दिमाग में आप चलते हो। आपकी खूबसूरती आपसे, आपकी एक पीछे से झलक भी पा जाता है ना ये इंसान। आपके पीछे का बैकग्राउंड भी अगर ये इंसान देख लेता है ना, तो उसका दिन भर वही चीज़ रहता है कि आपका पीछे से देखा था, वो पीछे से देखा था, पीछे से देखा था, वो पीछे से ही देखा था, वही इसको याद रहते हैं। मतलब एक झलक भी आपका पा लेता है ना, थोड़ा सा भी, तो इसके दिल में पूरी तरह से वही दिमाग में चलते रहता है। ये इंसान आपको बहुत प्यार का मिस करते हैं, आपसे दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। इसका मदर की तरफ से हो सकता है कि ये रिश्ते में मतलब पूरी तरह से आपका पार्टनर ने कांटेक्ट किया, या तो आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, जिसके कारण ये है क्योंकि ये इंसान बहुत प्यार करता है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। अगर नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई तो है इसके लाइफ में जिसके चलते ये कर नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल मानता है। ये इंसान आपको बहुत खूबसूरत मानता है। इसको लगता है कि आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना अंदर से खूबसूरत हो। आपके कंपैरिजन में कोई नहीं, आप लाखों में करोड़ों में एक इंसान हो। आपके साथ ही ये इंसान फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और जो पास्ट में इसने जो गलतियाँ कर दिया ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि करंट फीलिंग्स में कि आप में एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया और आप शायद इसको त्याग कर चुके हो। आपने अपना पार्टनर को त्याग दे दिया। वो कहते हैं ना कि कोई औरत अगर किसी गैर मर्द को चुन लेता है ना, तो उसको त्याग कर देना चाहिए हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। फिर उस औरत को कभी वापस नहीं लाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो कहते हैं, लेकिन कॉल तो आपके ऊपर ही, आप चाहते हो लाना तो ओबियसली ला सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ये तो कहते हैं बस ऐसा कि नहीं लाना चाहिए, है ना। कुछ कुछ बातें होती है जो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें से भी एक है जिसके कारण हो सकता है इसको लगता है कि शायद आपने इसको पूरी तरह से त्याग दे दिया। अब अभी आपको इस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको मन से त्याग दिया, पूरा छोड़ा नहीं इसने आपको, पूरी तरह से आपने इसको त्याग ही दे दिया। छोड़ना एक अलग बात है, छोड़ लेंगे तो मिलने का चांसेस है, लेकिन त्याग देने के बाद फिर से अपनाने का चांस नहीं है। समझ रहे हो। तो इसको काफ़ी हद तक लगता है कि शायद आपने ठान लिया कि इसको नहीं अपनाना है, आप अपनी लाइफ में फोकस करना है, किसी और के साथ आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आपकी थॉट्स है। लेकिन जो भी थॉट्स क्यों ना, आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है करंट फीलिंग्स में
मनाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और ये चाहता है कि आप भी इसका गुस्सा थूक दो, माफ़ कर दो जो भी इसने किया गलती से, ना जाने इसका मदर के चलते, फैमिली बैकग्राउंड के चलते, ठीक है ना। इसको आप माफ़ कर दीजिए, आपसे माफ़ी की उम्मीद ये इंसान लगा के बैठा है। ओके, इस टाइम पे ये इंसान आपको आगे से कॉल मैसेज तो करना चाहता है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसको लगता है कि अभी आपको ये फेस नहीं कर पाएंगे। किस तरह से ये इंसान अपने आप को मतलब बेकसूर साबित करेंगे, इसका बस की बात नहीं इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर ने आपको ठुकराया, किसी और के चलते किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया आपके ऊपर। इस इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया। इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से, इस इंसान ने नर्क बना के चले गया था। आपके दिल में तीन खंजर घोंप दिया था इस इंसान ने। आपके लाइफ में पूरी तरह से काली सी बादल ला के रख दिया था, तूफान ला के खड़ा कर दिया था। आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान 3 लोगों का दिल तोड़ के रखता है। एक तो इसने पहले आपका दिल तोड़ा, फिर इसका खुद का दिल तोड़ा, अभी वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल तोड़ के बैठा है। क्योंकि आपका पार्टनर जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ा था ना, आपको धोखा देकर, चीट करके, आपका दिल तोड़ के, आज उन लोगों का साथ भी रिश्ता टूट गया है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ब्रेकअप आ गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी पास्ट लवर को एंट्री दे दी है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है और आपका पार्टनर हार्ट ब्रेक है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता टूट गया और ये कभी जुड़ नहीं सकता, और ये ऐसे भी टेम्परेरी रिश्ता था आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना। अब ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता ज़िंदगी में। ये इंसान आपके साथ तरफ आना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, जो भी आपको दुख दर्द दिया उसमें मलहम लगाना चाहता है। बहुत दुखी है, सैड है। जो दर्द आपको पार्टनर आपको पास्ट में दिया था, वही दुख दर्द आज इसको 3 गुना होकर ज़्यादा मिल रहा है। इसके लाइफ में तूफान आ रखे है, काली बादल घंगा रहा है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड ही है पेज ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया में जासूसी कर रहा है। अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता तो आपके घर के आसपास चक्कर लगा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना। और पूरी तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना इस टाइम में पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में इसने आपको बहुत भला बुरा किया, बोला होगा मुंह से, ज़ुबान से इसने काफ़ी ज़्यादा आपको इंसल्ट किया होगा, उल्टी सीधी बातें बोला होगा, जो आपको बहुत गुस्सा आया इस इंसान को, और आप ना चाहते भी इस इंसान को अपने से दूर कर दिया। आपको लगने लगा कि ये टॉक्सिक नेगेटिव इंसान है, इससे जितना दूर रहे उतना आप अच्छा रहोगे, ठीक है ना। इसका कैरेक्टर के चलते आपने इसको दूर कर दिया था, इसका स्वभाव के चलते ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन इसको डर लगता है कि आप इसको सुना दोगे, उल्टा सीधा कुछ कह दोगे। इसके कारण ये इंसान आपसे कॉल मैसेज नहीं करता, आपके पास आने से डरता है। लेकिन आपको चोरी छुपे इंसान देखते रहते हैं, आपके लाइफ में चौकन्ना रहता है, और काफ़ी हद तक इसको लगता है कि आपने भी इसको धोखा दे रहे हो। आप धोखा देखो गाइस, आपने तो अभी अगर आप किसी और के पास जा रहे हो तो ये धोखा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। रिश्ता टूट जाने के बाद अगर आप किसी और के पास जा रहे हो तो इसको धोखा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप इसको धोखा दे रहे हो, ये धोखा नहीं है, इसको गलत लग रहा है, उल्टा इसने धोखा दे के गया है, ये आप लोग का बीच में लेके आया थर्ड पार्टी, आपने नहीं लेके आया। आप तो ये इंसान जब थर्ड पार्टी को लेके आया था, ये इंसान आपको छोड़ के ठुकरा के चले गया था रोने धोने हालत में, तब जब आप अकेले थे, सिंगल थे, तो आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, तो ये आपको धोखा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ये इंसान भले ये इंसान धोखे को मान रहा है कि आपने धोखा दिया, आपने किसी और को चुन लिया। अरे भैया बहना, अगर इसने चुना है हमने, तो तुम क्यों चले गए थे, है ना। तुम जाने के कारण ही क्या था, तुमने तो धोखा दे के चले गया, और हम भी किसी और के साथ नहीं जाए, मतलब बैठा रहे तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इस तरह से ये चाहता है कि आप इनके लिए ज़िंदगी भर बैठा रहो, तरसते रहो, इसको एक झलक पाने के लिए तरसते रहो, और ये इंसान किसी और के साथ रंगलियाँ मनाते रहे, मस्तियाँ करते रहे, डांस करते रहे, और आपकी आंखों के सामने ये इंसान शादी उदी करके अपना घर सेटल करे, बच्चे लोगों के घूमते रहे, और आप इसके आशिक का तरह पूरी तरह से घूमते रहो, पूरा ज़िंदगी भी इसका पीछे लगा दो। यही चाहता था आपका पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ना हो पाया कि आप पलट गए हो, आप उल्टा हो गए हो। जो ये चाहता था वैसा नहीं हुआ। आपको जैसे ही पता चला कि ये इंसान किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको अहमियत नहीं दे रहा है, तो आपने भी इसको पूरी तरह से अपने लाइफ में बेदखल कर दिया, इसको भी आपने मतलब त्याग दे दिया, ठीक है ना। आपने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इस इंसान को मनाने में, समझाने में, या तो इसको रोकने में, ठीक है ना। आपने भी इसको पूरी तरह से अच्छा खासा सुना के इसको भेजा होगा इसका लाइफ में कि जा तू उसके साथ ही जा, जिसके पास गई थी उसके साथ ही खुश रहे, अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे मेरे दिल से तेरे लिए कुछ सब कुछ मिट गया है, ठीक है ना। कोई इज्जत प्यार नहीं बचा, अब तू जा सकती है, ठीक है ना। तुझे अब कोई कुछ नहीं कहने वाला। आपने पास्ट में इसको बहुत समझाया था कि थोड़ा अपना बिहेवियर में सुधारो, थोड़ा कैरेक्टर में सुधारो, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस में लाओ, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान कुछ भी नहीं देखता है, आपको सिर्फ उल्टा सीधा करता है। आप ऐसा बोलते थे तो इसको और चिढ़ होती थी कि आप इसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप इसका खुशियाँ को नहीं चाहते हो, ठीक है ना।
इस तरह से। लेकिन आप जब आज के डेट में आप बिछड़ गए हो, आप दूरियां बन गई है, तब ये इंसान को समझ में आ रहा है कि आप पास्ट में जो भी बोलते हैं अच्छा बोलते थे। काश ये इंसान आपका पास्ट में बात सुन लेता है, काश वो उतना मेच्योरिटी इस टाइम पे इसको आ जाती थी जो टाइम पे आपका पार्टनर था ना। इस टाइम पे इसको मेच्योरिटी तो है, प्यार भी है, इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन इसका प्यार रिस्पेक्ट ऐसे धरा का धरा रह गया, क्योंकि जिसको दे रहा था ना ये इंसान, उस वहाँ से भी धोखा मिल गया। ठीक है ना, तो क्या मतलब, सब वेस्ट हो गया आपका पार्टनर का, जो आपसे धोखाधड़ी करके जिसको भी टाइम दिया था, जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ा था, सब वेस्ट हो गया। आज आपका पार्टनर रिटर्न बैक करना चाहता है आपके लाइफ में, लेकिन आप इसको एंट्री नहीं दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। एक मौका चाहता है ये फिर से। ठीक है ना गाइस, आज का राशियां हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट राशि आज का है, हैवी राशि वो है एयर एलिमेंट, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो गाइस चलिए बाकी कार्ड्स रीड करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन लेके सिर्फ अपने खुशियों के बारे में सोच के ये इंसान ने आपको छोड़ के धोखा दे के चले गया था। वो जाते समय बहुत ही स्पीड में गया था, लेकिन जितनी स्पीड में गया था चीज़ों को देखकर, खुशियों को देखकर, उतनी स्पीड से इसकी खुशियाँ भी पूरी तरह से मतलब लूट के बिखर गई है। ठीक है ना, इस टाइम पे कुछ नहीं बचा, आपका पार्टनर पूरे से लूटा हुआ है इंसान है। कोई किसी ने लूट लिया इसको। ठीक है ना, इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, जो भी है इंसान, तो लूट पूट के ये इंसान फिर से आपकी तरफ आना चाहता है। करंट फीलिंग्स में इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। और आप में जो भी कमियां हैं, पास्ट में इसको कमियां खलती थी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जी, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, आप में दांत नहीं है, कुछ भी इस तरह से इसको कमियां खलती थी। लेकिन इस टाइम पे इसको कुछ भी ऐसे कमियां नहीं खल रही है, इसको पूरी तरह से आपको अपनाना चाहता है। वो कहते हैं ना, टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा है। तो आप चाहे टेढ़ा हो सीधे हो, लेकिन ये आप इसके हो, तो ये इंसान पूरी तरह से खुले दिल से आपको अपनाना चाहता है। ओके, आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव है। आपको लेकर भी ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हो, बहुत ही हंसमुख इंसान हो। ठीक है ना, आपके चेहरे में हंसी रहता है, आप ऐसे इंसान हो कि आप रोते हुए इंसान को भी हंसा दो। ठीक है ना, और आप इस टाइम पे आपको हंसना खेलना, बच्चे लोगों के साथ मस्ती करना आपको बहुत पसंद है, ऐसा उनको लगता है। आपके साथ आपका पार्टनर ना जब भी आपके पास आता है, आपके साथ रहते हैं, तो ये भी बच्चा बन जाता है। आपको देखकर ये इंसान पूरी तरह से शर्म से मारे पिघल भी जाता है और बचकाना हो जाता है ये इंसान। ठीक है ना, तो ये इंसान आपको समझ गया है इस टाइम पे, और आपके से अच्छा जीवन साथी इसका कोई नहीं हो सकता। इसने समझ गया इस बात को, इसको जल्द से जल्द आना चाहता है आपके लाइफ में, आपको फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, सब कुछ भुला के। ठीक है ना, पूरा पॉजिटिविटी के साथ। सूरज ऑलरेडी पॉजिटिव कार्ड्स बताता है, एक बार सूरज आ गया तो चाहे कितना भी कार्ड्स नेगेटिव आ जाए कोई मायने नहीं रखता है। सन आ गया तो मतलब सब आ गया। ठीक है ना, सन आने मतलब रिश्ते में नई शुरुआत होना ही है। आप लोग का रिश्ते में नई शुरुआत होना ही है। 1111 हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड। तो गाइस पेज ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। ये इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता था, खुद का लाइफ का बारे में सोचता था, और ये सिर्फ खुद का बारे में सोच सोच के इसने आपसे दूरियां बना लिया। अपने खुशी के लिए इसने आपसे दूर हो गया, फिजिकली दूर कर लिया, इमोशनली दूर डिटैच हो गया ये इंसान। ठीक है ना, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक तो आपसे दूर रहा ये इंसान ने। वो कहता है ना कि लिव मी अलोन, लिव मी अलोन, लिव मी अलोन बोल बोल के ये इंसान लिव मी अलोन तो हो गया, लेकिन आज इसका वही लिव मी अलोन ना इसको काटने को दौड़ रहा है। मतलब वही आज तन्हाई इसको काटने को दौड़ रहा है। ये इंसान अकेला रह रहा है कि पक गया है, थक गया है। अभी ये इंसान किसी रिश्ते में बढ़ना चाहता है, आपके साथ बढ़ना चाहता है। आपसे अच्छा और कौन है इसका लाइफ में? जिस तरह से आपने इसको मान सम्मान दिया था, इसको प्यार दिया था, है ना, सब कुछ आपने इसकी खुशियों को, इसका ख्वाहिश को पूरा किया था, उस तरह से इंसान और कौन मिल सकता है? ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है ये इंसान किस तरह से आपके साथ आया जाए, किस तरह से आपको मनाया जाए। हो सकता है एक हफ्ता पहले इसने ट्राई कर लिया होगा आपको मनाने के लिए, लेकिन आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस इंसान के ऊपर, इसके रिश्ते के ऊपर, या तो इसके फीलिंग्स के ऊपर कि इंसान क्या कर रहा है। लेकिन इसने मन ही मन में आपको ट्राई कर रहा था। ये इंसान चाहता है कि ये इंसान को ज़्यादा ना बोलना पड़े, आप थोड़े में मान जाओ, लेकिन आप थोड़े में मानोगे नहीं, आपको बड़ा सा कमिटमेंट चाहिए इस टाइम पे। छोटे मोटे ऑफर से आप नहीं मानोगे, ऐसा भी उनको लगता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रगल भरा रिश्ता है, जिसके कारण इसको इतना स्ट्रगल नहीं करना था, जिसके कारण पूरी तरह से इस रिश्ते का जिम्मेदारी है आपके कंधे के ऊपर छोड़ के, आपका सर पे थोप के इंसान चल दिया था।
आपको पार्टनर आपको छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ गया था, करियर को लेकर, चीज़ों को लेकर, या तो किसी रिश्ते में बहुत मेहनत किया आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के अपने लाइफ में आपको भुलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। स्टार्टिंग में तो सब कुछ था, 8-10 दिन सब कुछ सही चला रहा था बराबर, ठीक है ना। उसके बाद आपका पार्टनर आपको याद करने लग गया, बहुत मिस करने लगा, क्योंकि इसने जहाँ भी एफर्ट लगाया, जो भी काम किया, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली मेम्बर है, बिजनेस में हो, वहाँ पे कोई भी ये सक्सेस नहीं हाथ पाया। जितना ये इंसान काम को करता रहा उतना ही इसको लॉस में घाटा होते रहा। पहले तो आप थे तो इसका फ़ायदा होते रहता था, लेकिन इसने जब से आपको ठुकराया, आपको धोखा दिया, तब से इसका घाटा ही घाटा है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, प्रॉफिट कम हो जा रहा है। ये इंसान बहुत स्ट्रगल किया, आपको छोड़ने के बाद हर जगह में स्ट्रगल किया। अब स्ट्रगल कर करके थक गया है। इसको लगता है कि इसने बेकार ही दूसरी जगह में इसने टाइम वेस्ट किया, इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट लगाया, जबकि कुछ हाथ नहीं मिला। आपका पार्टनर आज के डेट में सोचता है कि काश मैं थोड़ा सा एफर्ट इस रिश्ते में लगा लेता, थोड़ा सा मेहनत आपके साथ कर लेते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज ये इंसान आपके साथ खुशहाल लाइफ जीते थे, आपका रिश्ता कितना मजबूत था, कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन आपका पार्टनर ने लालच में आकर चले गया था। इस टाइम पे ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहता है, करंट फीलिंग्स में, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे अगर ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहेगा तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा इसको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक इसको भुलाने में सक्षम हो गए हो। आप अपने काम पे बिजी हो गए हो, अपने जॉब पे बिजी हो गए हो, और आप पूरी तरह से अपने करियर ओरिएंटेड हो गए हो, फोकस कर लिया। आपका फोकस पहले इस रिश्ते में था, और इस रिश्ते के चलते आप ना काम करते पड़ते, ना धाम करते पड़ते, ना खा पाते थे, ना पी पाते थे। 24 घंटा आप सिर्फ इस रिश्ते के टेंशन लेके रखते थे। लेकिन आपने भी सोच लिया इसके रिश्ते का टेंशन लेने से अच्छा आप खुद का ज़िंदगी का टेंशन ले लो, और खुद का ज़िंदगी में एफर्ट लगाओ, अपनी खुशियों के लिए एफर्ट लगाओ तो बेटर है। आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, और आपका माइंडसेट देख के आपका पार्टनर को थोड़ा बौखला भी गया इंसान कि क्या हो गया, आपके तो कुछ भी एफर्ट नहीं, इस रिश्ते में बिल्कुल एफर्ट नहीं है। आपने तो पूरी तरह से सारे एफर्ट अपने जॉब पे, करियर पे, फ्यूचर में आप तो पूरा मेहनती इंसान बन गए हो। ऑलरेडी आप मेहनती थे, ऐसा नहीं था, आपका पार्टनर ऑलरेडी आपको मेहनती मानता है, ठीक है ना। आप जो भी काम करते हो, चाहे रिश्ते हो, कुछ भी हो, बहुत ईमानदारी से निभाते हो, पूरा 100% देते हो, ठीक है ना। आपने ये आपका पार्टनर के साथ जब रिश्ता रखा था ना, तो भी आप इस इंसान को इस रिश्ते में 100% दिया था, आपने कुछ कमी नहीं दिया था, ठीक है ना। चाहे फिजिकली कह लो, मेंटली कह लो, या तो कुछ भी कह लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ट्स। आपका पार्टनर के लाइफ में 2 ऑप्शन थे, 2 चॉइस थे, एक आप थे, एक दूसरा कोई था। या तो आप थे, इसका फैमिली मेम्बर था, आपका था फ्रेंड्स था, जिसके चलते इसने आपको नहीं चुना और अदर्स चीज़ को चुन लिया। आपको इसने पास्ट में इग्नोर कर दिया था किसी तीसरे लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, चीज़ के लिए, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो कहते हैं ना कि अपने हैं ये, तो इसको नहीं देगा तो चलेगा, अपना ही है थोड़ा कम देगा भी चलेगा। तो ये इंसान अपने अपने बोल बोल के ना इसको इतना आपको जलील किया है, ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, आपका भावना को नहीं समझा है, और हमेशा आपको पीछे रखा है, ठीक है ना। इस इंसान ने ये इंसान ने आपको बहुत झूठ बोला है, आपके साथ बहुत ही गलत धारणा किया इसने, आपको इग्नोर की देवी भी इसको बोल सकते हो कि, ठीक है ना। ये भाई बहन जी, इग्नोर की देवी भी इसको नाम दे सकते हो आप, ठीक है ना। इस तरह से आपको इग्नोर किया है पास्ट में। जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे के, चीट करके, आपसे झूठ बूठ बोल के, इंसान जहाँ पे भी रिश्ता बनाया था ना और फ़ायदे के लिए, उसी इंसान ने इसको धोखा दे दिया, उनसे धोखा मिल गया इस इंसान को। जिस तरह से आपका पार्टनर आपको धोखा दिया था, आपने पूरा ज़िंदगी भर के लिए इसको, जो बहुत मतलब आपने सोचा था ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, लेकिन इसके धोखा देने के चलते आपके जैसे दुनिया वाले से ही पूरा नफरत हो गई थी, आपको दुनिया ही धोखेबाज लग रहा था। सेम उस तरह से आपका पार्टनर को, जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया ना आपका पार्टनर को, तो आपका पार्टनर को लगने लगा पूरा दुनिया ही धोखेबाज है, कोई भी सच्चा नहीं है, हर मर्द एक जैसा ही है, इसको ऐसा ही लग रहा है, ठीक है ना। यही बात कर रहा है। तो अगर हर मर्द ऐसे हैं तो आपका अपने फादर को भी मैच कर लेना, आपका फादर भी ऐसे ही है फिर, ठीक है ना। आपका फादर भी तो मर्द ही है ना, वो थोड़ी है। तो सब मर्द नहीं होते गाइस, ठीक है ना, सब औरत भी नहीं होती। ये तो डायलॉग है कि कहने के लिए सब औरत ऐसे हैं, सब मर्द ऐसे हैं, सब डायलॉग है सिर्फ, ठीक है ना। ऐसा हर कोई नहीं होता। अगर सब औरत ऐसे तो आपके माँ बहन भी ऐसे ही हैं, है ना, ठीक है ना, तो वो लोग भी तो औरत जाते हैं। तो गाइस, किसी अदर लड़की को अगर आप गलत कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आपके बहन के साथ गलत होगा तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? अगर आप अपने बहन बेटियों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते तो आप किसी और की बहन की बेटियों के साथ गलत होता हुआ कैसे देख सकते हो ना, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुद का नहीं देखना, किसी को और भी नहीं करना चाहिए।
आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इसके के कारण आपका पार्टनर इस टाइम पे भी कंफ्यूजन है। इस टाइम पे कंफ्यूजन ये है, पास्ट में कंफ्यूजन इसके लिए था कि इंसान आपको चुने, फैमिली को चुने, और फैमिली ने बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा इसका मदर ने कि या तो कोई आप दोनों के बीच में बच्चा हो सकता है, कुछ बच्चे से रिलेटेड हो सकता है, या तो कोई लेडी हो सकता है, कोई विधवा लेडी का चक्कर में आप लोगों का चलते ये सब हुआ है, ठीक है ना। जो भी हुआ, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको किसी और को चुन लिया, और उस रिजेक्शन में आप बहुत तड़पे, बहुत बिल के, बहुत ही आपने दुख सहा है, खून के आंसू आपने रोया है। लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपका हाल खबर नहीं पूछा, आप जिंदा हो या मर गए, ठीक है ना। ये अपने लाइफ में खुश था, स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा खुश था, लेकिन जैसे 2-3 महीना बीत गए, ज़्यादा 2 महीना, 2 नंबर का कार्ड है, 3 महीना बोल ही नहीं सकता, 2 महीना बीत गए, तैसे इसको आपको याद आने लग गया। अभी इंसान मन ही मन में बहुत रोए जा रहा है, बहुत इमोशनल भरा पड़ा है आपके लिए, बहुत प्यार भरा पड़ा है, ये रोक नहीं पा रहा है आपको याद करके, इसका आंसू बह रहा है, और इसका पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत पछता हो रहा है ये इंसान। और जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, चाहे मदर हो, फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, उसने आज इसको धोखा दे दिया, जिसके चलते ये इंसान बहुत दुखी है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहता है, ये इंसान अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन इनसे हो नहीं पाएगा, इतना हिम्मत नहीं है इसके पास कि इंसान आपको आके अपने आप बयान कर दे, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। आपका पार्टनर कोई भी आके अगर कोई चुटकुला सुना तो हंस रहा है, कोई सैड गाना सैड स्टोरी बोल रहा है तो रो रहा है, मतलब खुद का माइंडसेट है ही नहीं, पागल हो गया है, ये मेंटल हो गया है, ठीक है ना। ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। ये इंसान को जब कोई नहीं रहता तो इसका बहुत ही बुरे बुरे थॉट्स आता है कि इसका ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, अब जीना नहीं है, मुझे मर जाना है, इस तरह से अब मैं जीना नहीं चाहता, सब कुछ बर्बाद हो गया, लूट गया, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है। तो इस तरह से उल्टे सीधे विचार आते हैं इसके, ठीक है ना। इसका माइंडसेट पूरी तरह से ख़राब हो रखा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, साफ मुंह पे इसको बोल दोगे नहीं चाहिए भैया, आप मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है, ठीक है ना। मैं अब किसी जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। अगर मैंने तुम्हें दिल तोड़ा तो आप पूरी तरह से मतलब एकदम आराम से ही बोल के दिल तोड़ना मतलब इसको रिजेक्ट कर दोगे। ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज मार धोर के रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा तो नहीं लगता उसको। लेकिन इसको लगता है कि आप बातों से ही जो बोल दोगे ना कि रिजेक्शन है, मैं किसी और को ले लिया, चुन लिया अपने लाइफ में, तो इतने में ही ये मर जाएगा। कम से कम ये इंसान इस उम्मीद तो है कि आज नहीं तो कल ये इंसान आपके पास आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये इंसान आपके पास आ ही जाएंगे अभी, और आप बोल ही दोगे ऐसी बात, आप रिजेक्ट कर दोगे, तो इंसान जी नहीं पाएगा। कम से कम भ्रम में तो जी रहा है कि इंसान फ्यूचर में आएंगे आपके पास, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसको लगता है कि इसको सच्चाई सुनने से अच्छा ना ये भ्रम में जी रहे वही अच्छा है, क्योंकि भ्रम में इसके तो सांसें तो चल रही है। अगर इसको सच्चाई आपसे मुंह से सुन लिया ना कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ज़िंदगी भर के लिए, इसको कभी नहीं अपनाओगे, तो ये इंसान रिजेक्शन से मर जाएंगे। ये अपने आप को सह नहीं पाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाएगा ये इंसान पूरी तरह से। इंसान मतलब ऑलरेडी ये इंसान बहुत परेशान है, डिप्रेशन में, और आपका ये नो रिजेक्शन सुन के तो ये इंसान अपने लाइफ को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंसान को अच्छी तरह से पता है, इसलिए अपने भ्रम में ही जी रहा है कि चलो भ्रम ही सही, कम से कम अपनाओगे तो इस तरह से भ्रम, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसने कभी भी सोचा नहीं, आपके बारे में महत्व नहीं दिया, ये सिर्फ अपना ही बहाना बना रहा था कि ये इंसान एज कम है इसका, इसलिए आपके पास नहीं बात कर रहा है, इसका वो प्रॉब्लम है, इसका मदर प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, कैरियर प्रॉब्लम है, ये सही समय नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढमकाना। और जबकि ये चाहता तो सब कुछ कर सकता था, ये इंसान चाहता तो मैनेज कर सकता था इस रिश्ते को। आप इसके लिए हर एक चीज़ राजी थे, आप ऐसा नहीं बोल रहे थे इसको कि आपके साथ आके सोना ही है, बिस्तर गर्म करना ही है, या तो किसी चीज़ को लेकर कमिटमेंट देना है। आप छोटे मोटे ऑफर से भी खुश होते थे, लेकिन आपका पार्टनर ना वो छोटा मोटा दिए नहीं देता आपको। ये आप ज़्यादा इससे कुछ नहीं मांगते, 24 घंटा में 1-2 मिनट ही मांगते थे कि चलो आ जाओ, मिल लो, बात हेलो हाई कर लो, एटलीस्ट अपना खुद चेहरा तो दिखा लो। लेकिन इसको वो भी नहीं दिखा रहा था। ये इंसान पूरी तरह से गुरूर में था, अकड़ में था, घमंड में था। ये सिर्फ आपको तड़पा रहा था, अपने पीछे पीछे नचवा रहा था, और ये इंसान मनमानी अपना कर रहा था। आपके अलावा भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने मनमानी करता था, आपको इसने कभी बताया नहीं, और इसको डर भी रहता था कि ये सब बातें अगर वो बता देंगे कि आपके पीठ पीछे क्या क्या करते हैं, इसके स्टडी सेंटर में क्या करता है, लड़कों से बाकी लड़कों से क्या करता है, बाकी जगह में जाके क्या करता है, आपको कुछ भी नहीं पता है। और इसको लगता है कि ये सब बातें अगर इसको आपको पता चल जाएगा तो आप रत्ती भर भी इसको केयर नहीं करोगे और हमेशा के लिए इसको ठुकरा दोगे, ठीक है ना। इसलिए भी इंसान छुपा के रखता था, अपनी मन मर्जी करता रहता है इंसान। और जब भी इसका मन करे आपको देखने के लिए, आपसे बातें करने, तब ये इंसान आपके पास आता था। वो कहते हैं ना, भोलेनाथ खुद कहते हैं कि 4 लोगों से
से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक तो सबसे पहले बिजी इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। क्यों? बिजी लोग इंसान ना हमेशा अपने मतलब से रिश्ता नहीं बांधते हैं। जब वो लोग फ्री होंगे ना तभी आपका सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, और बाकी अपने टाइम पे तो बिजी रहेंगे। आप इधर उनके लिए तड़पते रहो, रोता रहो, को बिलखता रहो, है ना, एक झलक पाने के लिए तरसता रहो, कोई मतलब नहीं है इन लोगों से, ठीक है ना। और दूसरा गुस्से वाला इंसान से भी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए ऐसा है। क्योंकि गुस्से में आके इंसान कुछ भी फैसला ले लेता है, कुछ भी कर लेता है, आपके लाइफ को उथल पुथल करके रख देता है। और तीसरा जो घमंडी है, घमंडी इंसान भी किसी का नहीं हो सकता है। ये घमंड में आकर कुछ भी ऐसा कर देंगे, अच्छा खासा रिश्ता आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे, है ना। और तीसरा तो वही, और जो मतलब तीसरा तो बोल दिया, और चौथा क्या वही जो भगवान को पूजा पाठ करने में आपको रोके टोके। आप अगर ज़्यादा पूजा पाठ करते हो तो बोलते क्या होगा पूजा करके, यार मत करो पूजा, चलो कोई नहीं है, मंडे हुआ तो क्या हो, पी लेना, आज इतना अच्छा ड्रिंक है, इतना अच्छा वो महंगा ये है वो है, ऐसा जो बोलते हैं ना कि भगवान के खिलाफ जो बोलते हैं ना कि नमाज मत पढ़ो, मंदिर मत जाओ, चर्च मत जाओ, तो इन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से कि उपास है तो क्या हो गया, खा लेना, कितना अच्छा खाना है, फिर नहीं मिलेगा तुझे, उपास है छोड़ना, भगवान थोड़ी भागे जा रहा है, भगवान तेरे वास्ते रोक रहा है, ऐसा मतलब जो कहते हैं ना उन लोग से दूर रहना चाहिए। तो ये चारों गुण इस इंसान के अंदर हो सकता है, आपको पहले भी दिखा होगा लेकिन आपने इसको ज़्यादा केयर नहीं किया होगा, रेड फ्लैग्स को आपने, क्योंकि आप ना दिल के हाथों मजबूर थे, आपका मनपसंद इंसान था ये, ठीक है ना, नो डाउट। आपका मनपसंद इंसान के लिए ये इंसान कहते हैं ना कि अपने लाड प्यार से आप बिगड़ गए बच्चे हैं, तो ये इंसान बच्चा मान लो और आपका लाड प्यार देख लो, बिगड़ गया ये इंसान। बिगड़ ऐसा बिगड़ा कि ये इंसान आपको रत्ती भर भी वैल्यू नहीं रहा, आपका जूते में लेके घूमता था, जूते का राख, ठीक है ना। आपने भी इसको अच्छा खासा सबक दे दिया। इस टाइम पे आपका फोकस इससे चेंज हो गया और आपको किसी बात के लिए पूरी तरह से इससे क्लियरफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। जब इसको क्लियरफिकेशन दे देंगे ये इंसान, आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगे और ये खड़ा हो जाएंगे उस चीज़ में, तो ही आप शायद एक्सेप्ट करोगे। क्योंकि इस टाइम पे आपने भी ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेंगे और छोटे मोटे ऑफर से तो आप इस टाइम पे बिल्कुल नहीं मानोगे, ऐसा उनको लगता ही है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। ये इंसान आप ही के साथ ग्रोथ देख रहा है और इस टाइम पे इसको लगता है कि हाँ काफ़ी हद तक आप इसके बिना भी जीना सीख लो, ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, ठीक है ना। ये ही अकेला रहेगा इस टाइम पे, आपका राह देखते रहेगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, आने वाला टाइम पे करेंगे, वो त्योहार के दिन करेंगे, ऐसा करते करते सोचता ये रह गया और आप आगे निकल चुके हैं, ठीक है ना। अब जब आप पूरी तरह से आगे निकल चुके हो, ये पीछे से रह के आपको आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें ऑफ़र दूंगा, कमेंटमेंट दूंगा, तो अभी आपको ज़रूरत ही नहीं है सबके लिए, इससे कुछ चाहिए ही नहीं आपको, तो अब अभी देने के लिए आ रहा है इंसान, ठीक है ना। अब इसको लगता है काफ़ी हद तक कि इसने बहुत लेट कर दिया आपको मनाने में, आपको समझाने में, इस रिश्ते को नई शुरुआत करने में, इतना लेट कर दिया कि तब तक चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। आपको अपने से दूर होता ज़्यादा देख रहा है, इसको बेचैनी बढ़ रही है कि आपके बिना कैसे जिएंगे। स्टार्टिंग में तो ये इंसान इतना सोचा नहीं था, ये तो पूरी तरह से सोचा था कि आपके बिना भी जी लेंगे, आपसे भी ज़्यादा तो बेटर इंसान मिल रहा है, खूबसूरत पैसे वाला मिल रहा है, तो किस चीज़ के लोचा है, खुशी खुशी से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई साहब, बहन जी का ये आपकी तरफ आना चाहता है, रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर कुछ ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ रिश्ता बना के बैठा है जो आपका पार्टनर को सुबह शाम बहुत तंग करता है, पागल बना के रखा है। आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि किसी ने बैड स्पेल किया होगा, कुछ भी तंत्र मंत्र का सहारा लेके आप दोनों के बीच में दूरियां बनाया होगा, या तो आप दोनों के बीच रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा नज़र लगते होंगे लोगों का बहुत बुरी नज़र था आप दोनों के रिश्ते में, जिसके कारण आप लोगों का रिश्ते में नज़र लग गया। कोई डेविल का काम करता है, आपका पार्टनर भी डेविल का कार्ड है, मतलब हो सकता है आपका पार्टनर भी कुछ एडिक्टेड ये रहा हो, या अगर ये लड़की है तो हो सकता है कि ये फ्लर्ट करने में, लड़कों से फ्लर्ट करने में, लड़कों के साथ घूमना फिरना, अय्याशी करना इसको बहुत मज़ा आता है, इस तरह से एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना। अगर लड़का भी है तो हो सकता है स्मोक करता होगा, ड्रिंक करता होगा, अगर जो भी है ना, जो भी बुरी आदत है ना आपका पार्टनर के, इस टाइम पे पूरी तरह से फैल रहा है, वो आदत सरफेस्ट में आ चुका है, मतलब पूरी तरह से बुरे पे बुरा हो रहा है। और एक बार कहते हैं ना कि मतलब टू मच वेरी डेंजर, इसने टू मच कर रहा है, इसलिए इसको डेंजर सहना पड़ेगा। डेविल का कार्ड आया है, इसको जितना भी इसने गलत काम किया सब इसके ऊपर रिटर्न जा रहा है, ठीक है ना। और डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान आपको नेकेड विजुलाइज करता है, आपके साथ ये इंसान फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है और आपको किसी भी हद तक पाना चाहता है, साम दान भेंट जो भी इसको बन सके, झूठ बोलना, आपसे पॉलिटिक्स करना, या तो आपको धमकियाँ देना, जैसे भी करके आपको पा सकता है, ये इंसान पाना चाहता है। इसके दिल में हो सकता है कि आपके इसके लिए प्यार नहीं है,
अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ऐसा है। अगर आपको लगता है नहीं ये इंसान आपसे प्यार करता है तो आप लोग का लव एंड हेट का रिश्ता हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा देख लेना, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में बंधे हुए हो इस टाइम पे भी, आप लोग का नेगेटिव कोर्स इस टाइम पे भी है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा कार्मिक इंसान है जिसके चलते आप लोग दूर हो, ठीक है ना। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो, इस इंसान को अपनाने के लिए रेडी नहीं हो, इसने आपको बहुत दुख दर्द दिया और आप ना चाहकर भी दिल में पत्थर रख के इस इंसान को दूरिया किया है, ऐसा इसको लगता है। द डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, किसी भी हालत में पाना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता। और आप भले इसके लाइफ में नहीं हो लेकिन आपके लिए ये तड़पते हैं, आपके लिए बेचैन हैं, आपके लिए ऑब्सेस है, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ लक्ष्मी मैया भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। गाइस आपको बोलते हैं मूवमेंट टू मूवमेंट, थोड़ा 1-2 साल मुझे दे दीजिए, मैं सब कुछ सही कर लूँगा। थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं सब कुछ बैलेंस कर लूँगा। मैं सब कुछ बैलेंस करना चाहता हूँ, हमारे रिश्ते को बैलेंस करना चाहता हूँ। इस टाइम पे तो मैं खुद ही बैलेंस नहीं हूँ, मेरा सब कुछ बिगड़ गया है, फाइनेंशियल बिगड़ गया, मेरा कैरियर बिगड़ गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ करो, थोड़ा मौका, मुझे थोड़ा समझो, मेरे परेशानियों को समझो। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो, दुआ वगैरह तो मेरे लिए इंतज़ार करो, इंतज़ार भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम मुझे बद्दुआई मत दो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस चलिए देखते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट कब तक चांसेस हो सकता है, अगर हो सकता है तो पॉसिबिलिटीज तो आप लोग के लिए कार्ड है 7 नंबर का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग को बताता है जब गंगा मैया चाहेंगे तब, और ऐसे लमसम टाइमिंग बताता है तो 7 नंबर है, 7 महीने लग सकते हैं। बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स नहीं तो 7 डेज में भी हो सकता है। अवेयरनेस का कार्ड है और सिचुएशन बता दूँ, आपका पार्टनर को जब सच और झूठ का फैसला हो जाएगा, जब इसको समझ में आ जाएगा ना क्या असली है क्या नकली है, कौन सही है, तो इसको आपके ये इंसान तब आपके पास आएंगे। और जब ये इंसान को अपनी गलतियों को समझ में आ जाएगा, गलतियों को रियलाइज आएगा, अच्छा खासा ठोकर खाएगा, तो ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना, जब इसका घमंड उतर जाएगा। और तीसरा, जब ये इंसान को कोई धोखा देके छोड़ के चले जाएगा या लाइफ में बहुत बड़ा धोखा खाएगा और इसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, एक सिर्फ आखिरी आप उम्मीद बचोगे, तब ये इंसान आएगा, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रहा है भोलेनाथ की तरफ से। द ड्रीम, सपना देखते रहे, सपना देखना मत छोड़िए, ठीक है ना। अगर आपको ये इंसान ही चाहिए ना तो क्लियरिटी के साथ आप डिवाइन से प्रे कीजिए, डिवाइन से मैनिफेस्ट कीजिए, इस इंसान को ले, इस रिश्ते को लेकर विजुलाइज कीजिए, सुबह उठ के इस इंसान के साथ विजुलाइज कीजिए कि ये इंसान आपके साथ में बैठा है, आप इसको ऑर्डर दे रहे हो कि चाय बनाने की, वो चाय बना के ला रहा है, मस्त आपको पिला रहा है, आपको प्यार दे रहा है। इस तरह से आपको विजुलाइज करना है। अगर ये इंसान नहीं चाहिए तो इसके बारे में कुछ गलत भी नहीं रखना है, इसको माफ़ करके अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। प्यार रखना है अपने दिल में, सबके लिए प्यार रखना है, ठीक है ना। आपको नफरत किसी के लिए नहीं रखना है। और इस टाइम पे ड्रीम का कार्ड ये भी कर रहा है कि बचपन में अगर आपने कुछ सपना देखा था, बचपन में कुछ ऐसा सपना देखा था जो आपका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में आपने जो सपना देखा था इस रिलेशनशिप के चलते आपने उस सपने को त्याग दे दिया था, ठीक है ना। तो वही सपना फिर से आपको पूरा करना है जो आपके बचपन में आपने देखा था। इस रिलेशनशिप के चलते आपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाया, पूरा समय 7 साल 6 साल आपने रिलेशनशिप में ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब वो समय आ गया जो आपका सपना बचपन में देखा हुआ सपने को पूरा करने के लिए डिवाइन आपको लिए ये गाइडेंस दे रहा है। तो चलेगा, इस देखते श्री कृष्ण भगवान क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको भविष्य में। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आए कंपैरिजन का कार्ड ये बताया, जिसने भी आपको कंपेयर किया था पास्ट में उन सभी को ना बहुत दुख मिलेगा, और जिसने आपके साथ गलत किया उनका सारा गलत देखता हुआ भी आपको दिखेगा। जो लोग आपको कीचड़ उछाले थे, आपका कैरेक्टर में उंगली डाले थे, जो आपको गरीब भिखारी बोले थे, वही लोग आपसे मदद मांगने आएंगे कि मुझे 4-5 हज़ार रुपये मदद कर दो, ठीक है ना। जिसने आपके साथ गलत किया था, मारा पीटा था, आपको इज्जत खर्चे में मतलब कीचड़ लगाया था ना, वही लोगों का आप नीलामी होते आप देखोगे, उन लोगों का बर्बादी होते दिखोगे, और वही लोग आपको ना माफिया मांगेंगे कि इन्होंने गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है ना, ऐसे करके। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आप खुद पर विश्वास होंगे, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है गाइस। तो खुद पे विश्वास कीजिए। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़े को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं, ठीक है ना।
तो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कहिए ताकि क्रोध ना आए, दुख सुख जो भी है। जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तो जब तक ऊपर वाला आपका साथ है भोलेनाथ, तो कोई दुनिया की ताकत आपको हरा सकती है तो कोई नहीं, नेवर, ठीक है ना। तो हौसला रखना है गाइस। आखिरी कार्ड है हमारे पास कि अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है, अच्छा होता है, ठीक है ना। तो गाइस शायद ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बन गया था, नेगेटिव बन गया था, इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन ये रिश्ता अगर फिर से मिलेगा तो सब कुछ सही तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है ना। डोंट वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकती है, बाकी इस नफरत को कोई नहीं मिटा सकता। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको अगर गाइडेंस लेना है या तो रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको आधा 1 घंटा मुझसे बातें करके हील होना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है कि जब भी आपका पार्टनर जाते कहीं पे भी जाता है घर से बाहर, तो ये इंसान आते जाते लोगों को आपका चेहरा ही दिखता है, हमेशा आपके जैसा ही लगता है। वो कहते हैं ना ये गाना, आते जाते तुम जैसा लगता है, तो वैसा ही है बात। तो आखिरी मैसेज है कि आप इनके लिए सब कुछ हो, चाहे आप अपने लाइफ में कितना भी नाटे हो, छाटे हैं, छोटे हो बड़े हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन इसके लाइफ में आप ही हो, जो भी हो सब कुछ हो, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।